नमस्कार, मैं सुनीता यादव, हिंदी अध्यापिका, सूरज स्कूल मेहंदरगढ़। आज आपको हिंदी व्याकरण में संधि विषय के बारे में बताऊंगी। आज आप संधि के बारे में सीखेंगे। संधि क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं व्याकरण में। अब आता है संधि। संधि शब्द का जो अर्थ है वो होता है मेल या जोड़, मिलाना या जोड़ना। तो अब कहते हैं मेल या जोड़ किसका होगा, तो यहाँ आपस में वर्णों को मिलाया जाएगा। संधि वर्णों के मेल से बनती है। तब इसकी जो परिभाषा है वो देखिए, वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है शब्द जमा अर्थ। अब इसका जो दोनों शब्दों को जो मिलाने से जो नया शब्द निकल कर आया वो शब्दार्थ निकल कर आया। अब कहते हैं जो ये पहला शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है, जो द है, कहते हैं जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वर होता है। तो यहाँ जो द में स्वर है ए का, इस ए को इस ए से मिलाया गया तो ये आ के रूप में उच्चारित हो रहा है यहाँ। तो ये बोला जा रहा है शब्दार्थ। तो ये होता है संधि, जहाँ वर्णों को आपस में मिलाने से परिवर्तन आया। अब आता है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में आपस में स्वरों को मिलाया जाता है। जब 2 स्वरों को मिलाने से जो नया स्वर निकल कर आएगा उसे स्वर संधि कहा जाएगा। व्यंजन संधि की जो परिभाषा होगी वो व्यंजन संधि के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसके रूप में जो परिवर्तन आएगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। उसी प्रकार विसर्ग संधि का आता है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि के बाद भी जो भी कोई स्वर या व्यंजन का मेल आएगा वो विसर्ग संधि में परिवर्तित हो जाएगा। अब स्वर संधि को जानने के लिए इसके भेदों को सीखना होगा। तो स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। ठीक है, पहला है इसका दीर्घ संधि, दूसरा भेद है इसका गुण संधि, इसका जो तीसरा भेद है वो है वृद्धि संधि। अब इसका जो चौथा भेद है उसे कहते हैं यण संधि, और इसका जो 5वां भेद है उसे कहते हैं अयाधि संधि। जो स्वर संधि है वो 5 भेदों में बटी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब इसके जो नियम हैं इनको किस प्रकार मिलाया जाएगा, ऐसे कौन से स्वर आएंगे, इसका जो परिवर्तित स्वर होगा वो कौन सा होगा, इसके नियम जानने के लिए एक बार देखें। यहाँ से